सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ब्रांडेड बजट गेमिंग पीसी का फुल रिव्यू करेंगे। इस गेमिंग पीसी पे आप बेशुमार गेम प्ले कर सकते हैं और साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, जिनमें आजकल जो फेमस गेम है फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, पबजी मोबाइल, GTA 5, इन सब को इस पे प्ले भी कर सकते हैं और इसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। इस गेमिंग पीसी का मॉडल क्या है, इसकी स्पेक्स क्या है और इसकी प्राइस क्या है, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस गेमिंग सिस्टम के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये इस गेमिंग पीसी का फ्रंट व्यू है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपनी की। डेल कंपनी का ये गेमिंग पीसी है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है ऑप्टीप्लेक्स 990। ये डेल कंपनी के ऑप्टीप्लेक्स सीरीज से 990 इसका मॉडल नंबर है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की। कंपनी ने डिजाइनिंग की हुई है, बहुत जबरदस्त की हुई है। फ्रंट के ऊपर गोल्डन शेड में जाली है जो आर्ट प्लास्टिक से बनी हुई है। इसके अंदर 2 अदद आपको डीवीडी राइटर मिलेंगे, 4 अदद जो है यूएसबी पोर्ट फ्रंट के ऊपर है, माइक्रोफोन और हेडफोन का कम्बो जैक है। इसके अलावा जो प्रोसेसर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है उसका जेन्युइन स्टिकर यहाँ पर मेंशन है। ये टॉप के ऊपर जो है कॉर्नर के अंदर इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है। ये इस गेमिंग पीसी की बैक साइड है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर पावर कोड लगती है, ऑटो पावर सप्लाई है, लो वोल्टेज के ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। यहाँ पर PS2 पोर्ट के ऑप्शन है, यहाँ पर PS2 कीबोर्ड लगेगा, यहाँ पर माउस लगेगा, 6 अदर USB पोर्ट के ऑप्शन है। यहाँ पर इथरनेट पोर्ट है, इसको लैन पोर्ट भी कहते हैं। इसके ऊपर आप DSL केबल यानी नेट चला सकते हैं। उसके अलावा डाटा शेयर करने के लिए भी होता है, 2 पीसीओं को आपस में शेयर करने के लिए ये पोर्ट यूज़ होती है। ये डीएसएल पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट इसे कहते हैं। इसकी मदद से आप बड़ी एलसीडी पर डिस्प्ले ले सकते हैं। VGA पोर्ट है, यहाँ पर एलसीडी लग के डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर सीरियल पोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑडियो इनर आउट का और माइक्रोफोन का मुकम्मल पैनल बैक साइड पे मौजूद है। ये कूलिंग फैन लगा हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर मेंशन है। डेल 990 गेमिंग पीसी का इंटरनल व्यू आपको कराते हैं। उससे पहले इसको कवर को ओपन करने का तरीका बताते हैं कि यहाँ पर देखेंगे लॉक है, इसको पुश करके आप यूं इसको ओपन कर लेना है। ये इस ब्रांडेड गेमिंग पीसी का इंटरनल साइड का व्यू है। सबसे पहले देखें कंपनी ने जो यहाँ पर केबलिंग फिटिंग की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से की हुई है। हर चीज़ एक प्रॉपर वे के थ्रू इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड के बारे में। इस वक्त सिस्टम के अंदर जो मदरबोर्ड इंस्टॉल्ड है उसका जो चिपसेट मॉडल नंबर है वह इंटेल Q67 एक्सप्रेस चिपसेट, इंटेल Q67 एक्सप्रेस चिपसेट का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक खास बात है कि Core i3 सेकंड जनरेशन, Core i5 सेकंड जनरेशन, Core i7 सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रॉपर जो है हैवी ड्यूटी पीसी है। इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हैं, ग्राफिक का काम भी कर सकते हैं। ये सिस्टम के अंदर जो है हीट सिंक फैन है। इस सिस्टम के अंदर इस वक्त जो प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो इस सिंक फैन के नीचे इंस्टॉल्ड है। इस वक्त जो इसके अंदर प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है वो इंटेल Core i5 सेकंड जनरेशन का है, जिसकी जो सीरीज है 2400, 2400 इसकी सीरीज है प्रोसेसर की। इसकी टर्बो स्पीड है 3.1 गीगाहर्ट्ज। इसकी जो मैक्स टर्बो स्पीड है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज है। इसके जो नंबर ऑफ कोर्स हैं वो क्वाड कोर है। इसके अलावा हाइपर थ्रेडिंग का सिस्टम इसके अंदर अनेबल है। इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का इसके अंदर फीचर अनेबल है। ये 6 कोर प्रोसेसर है। इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग पे बहुत ही आउट क्लास है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर अगर आप Core i7 में प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हैं, Core i5 नहीं तो Core i7 सेकंड जनरेशन लगाना चाहते हैं, तो प्रोसेसर अपग्रेडेबल है। अब बात करते हैं सिस्टम के अंदर रैम की स्लॉट की। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर 4 अदद रैम की स्लॉट है। इसमें इस वक्त 4GB DDR3 की रैम इंस्टॉल्ड है, जिसकी जो बस स्पीड है 1333 मेगाहर्ट्ज। इसमें आप 10, 600, 12, 800, 1333 और 1600 मेगाहर्ट्ज की रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जो है 16GB तक रैम सपोर्ट करता है। आप 4 GB के 4 मॉड्यूल लगाकर इसको 16GB तक कर सकते हैं। 8 GB के 2 मॉड्यूल लगाकर आप इसको 16GB तक इंस्टॉल कर सकते हैं। 4GB DDR3 इस सिस्टम के साथ इस वक्त इंस्टॉल्ड है। अब बात करते हैं सिस्टम के अंदर जो PCI एक्सट्रैक्ट की स्लॉट है, जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड, इसको गेमिंग कार्ड भी कहते हैं, इस वक्त इंस्टॉल्ड है। उसके बारे में इस सिस्टम के अंदर 2 अदद ग्राफिक की स्लॉट्स हैं, एक ब्लू कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। इसमें आप 2 कार्ड लगाकर भी आपस में मर्ज कर सकते हैं। इस वक्त सिस्टम के अंदर जो NVIDIA का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है उसका मॉडल नंबर है GT330। ये NVIDIA कंपनी का है। 1GB का ये ग्राफिक कार्ड है, DDR3 है और इसकी जो बिट्स हैं वो 128 बिट्स है। इसकी दोबारा मैं आपको मॉडल बताता हूँ, GT330 ये इस ग्राफिक कार्ड का मॉडल नंबर है NVIDIA का। इसके ऊपर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास है। आप PUBG मोबाइल, GTA 5 इजीली प्ले भी कर सकते हैं और इसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर देखें कि एक अदद आपको मिनी पीसी एक्स्ट्रा स्लॉट नजर आ रही है ब्लैक कलर की छोटे साइज में। इसके अंदर आप गीगाबिट के इथरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड, साउंड कार्ड ये इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा बड़ी स्लॉट भी है वाइट कलर की पीसी एक्सप्रेस की, उसके अंदर भी आप टीवी ट्यूनर कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम के अंदर मेन चिप है, मेन चिप के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। गेमिंग बोर्ड्स के अंदर जितनी भी मेन चिप्स आती हैं मदरबोर्ड में, उनके ऊपर हीट सिंक लगा होता है ताकि गेमिंग परफॉर्मेंस आउट क्लास हो और बोर्ड हीट ना करे। अब बात करते हैं सिस्टम के अंदर जो साटा पोर्ट्स है उसके बारे में। इस वक्त सिस्टम के अंदर 4 साटा पोर्ट के ऑप्शन है। आप एक डीवीडी और 3 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीवीडी ना इंस्टॉल करें तो आप 4 हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 अदद हार्ड ड्राइव यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी, जगह बनी हुई है। एक हार्ड ड्राइव आप यहाँ पर लगा सकते हैं और एक यहाँ पर भी आप अटैच कर सकते हैं। डीवीडी ड्यूल है, इसमें एक निकाल कर यहाँ पर आप हार्ड अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ फ्रंट पैनल के टोटल निज़ाम मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकें फ्रंट यूएसबी और माइक्रोफोन हेडफोन के जैक और फ्रंट पावर ऑन ऑफ और एलईडी के बटन के जो पैनल है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे बीपर लगा हुआ है। अगर सिस्टम में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो बीपर बताता है कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है, रैम का फॉल्ट है, प्रोसेसर का है, चिप का है या आईसी का है। इस बीपर की मदद से इसकी रिपेयरिंग में बहुत ही आसानी होती है। यहाँ पर देखेंगे कूलिंग फैन इंस्टॉल्ड है जो इस सिस्टम की हीट को बाहर एग्जॉस्ट करता है। बात करते हैं सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव की। इस सिस्टम के अंदर इस वक्त 12 कोडा सीगेट की हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है 500 GB की। इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, SSD हार्ड ड्राइव भी इसमें इंस्टॉल हो सकती है। उसके अलावा 8 TB का आप 4 मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल कर ले। हैवी ड्यूटी पीसी है, डाउनलोडिंग के लिए जो 2 लोग यूज करते हैं उनके लिए पीसी बहुत बेस्ट है, गेमिंग के लिए बेस्ट है, ग्राफिक के लिए बेस्ट है। बहुत सी पर्पस के लिए ये पीसी बहुत ही बेहतरीन है। ये इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड का सेल है। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो सेल है वो बहुत अहमियत का अमल है। इसकी मदद से आप जो है डेट एंड टाइम और ईयर्स जो हैं उसको सेव कर सकते हैं। अगर इसका डेट एंड टाइम सेव नहीं है तो ये आपका पीसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसमें नेट प्रॉब्लम आएगा, नेट ब्राउजिंग प्रॉब्लम आएगा और स्टार्टिंग पे F1 का F2 का एरर्स देगा। अब बात करते हैं सिस्टम की पावर सप्लाई के बारे में। इस सिस्टम के अंदर इस वक्त जो पावर सप्लाई इंस्टॉल है वो जेन्युइन डेल कंपनी की है। यहाँ पर देखेंगे डेल का जेन्युइन स्टिकर लगा हुआ है, उस पर क्यूरी कोड भी आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं ये फेक है या जेन्युइन है। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर 300 वाट की पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड है। इसके मैक्सिमम वाट 300 वाट है। ये ऑटो सप्लाई है। यहाँ पर देखिए इसके बोर्ड के अंदर जो कनेक्टर है वो 24 पिन है। 24 पिन सप्लाई जितनी भी आती हैं वो लो वोल्टेज पे नहीं चलती, लेकिन ये डेल का वाद मॉडल है जिसके अंदर ऑटो सप्लाई लगी हुई है कि लो वोल्टेज के ऊपर भी इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। आप इस पे लो वोल्टेज पे इस पे गेमिंग करेंगे तो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस आउट क्लास आएगी। डेल ब्रांडेड गेमिंग पीसी 990 की जो स्पेक्स मैंने आपको वीडियो में बताई हैं वो आपके सामने है। Core i5 सेकंड जनरेशन, 4 GB की रैम DDR3 की, 500 GB साटा हार्ड ड्राइव और इसके साथ 1 GB का ग्राफिक कार्ड जो 128 बिट है, मॉडल है GT330। इसके जो इस पीसी की प्राइस है वो 18,500 रुपये है। दोस्तों मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।